संस्कृताय। आज हम हिंदी व्याकरण से 15 प्रश्न करेंगे। प्रश्न नंबर 11 है, निम्न में से घोष वर्ण कौन सा है? ए जय, बी कै, सी चै, डी टे। उत्तर ए जय। जय घोष वर्ण है। प्रश्न नंबर 12 है, निम्न में ओष्ठ्य वर्ण कौन सा है? ए ए, बी आ, सी ई, डी उ। उत्तर डी उ। उ ओष्ठ्य वर्ण है। जब हम उ बोलते हैं तो हमारे दोनों ओष्ठ एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। उ। ए और आ का उच्चारण स्थान कंठ है। ई का उच्चारण स्थान तालु होता है। प्रश्न नंबर 13 है, काकल्य वर्ण कौन सा है? ए य, बी से, सी है, डी ने। उत्तर सी है। काकल्य वर्ण है। प्रश्न नंबर 14 है, य का उच्चारण स्थान है। ए ओष्ठ्य, बी दांत, सी मूर्धा, डी तालु। उच्चारण स्थान य का उच्चारण स्थान डी तालु होता है। दांत से तै थे, दै धै ने। ओष्ठ से पै, पै फै, बै भै मै। और मूर्धा से री, टै वर्ग, टै, ठै, डै, ढै, नै। प्रश्न नंबर 15 है, अंतस्थ और ऊष्म वर्ण कितने हैं? ए 6, बी 8, सी 9, डी 7। उत्तर बी 8। अंतस्थ और ऊष्म वर्ण 8 होते हैं। अंतस्थ वर्ण 4 होते हैं। ये वे, रे ले। और ऊष्म वर्ण शे, से है। 4 अंतस्थ और 4 ऊष्म दोनों मिलकर 8 वर्ण होते हैं। दीर्घ का वर्ण विच्छेद है। ए दै, री ग ए। बी दै रे उ गे। सी दै री ग। डी दै रे ए उ गे ए। उत्तर ए दै री गे ए दीर्घ वर्ण का सही वर्ण विच्छेद है। प्रश्न नंबर 18 है। प्रश्न नंबर 17 है, सघोष वर्ण कौन सा है? ए पै, बी थे, सी बै, डी से। उत्तर सी बै। सघोष वर्ण बै है।
प्रश्न नंबर 19, ऊष्म व्यंजन कौन सा है? ए है, बी ले, सी मैं, डी जय। उत्तर ए है ऊष्म व्यंजन है। से है। ये चारों ऊष्म व्यंजन होते हैं। प्रश्न नंबर 20, उद्यान का शुद्ध वर्ण विच्छेद है। ए उ धन दे धन ये धन आ धन ने धन ए। बी उ धन ये उ धन दे धन ये धन ए धन ने धन ए। सी उ धन दे धन ये धन आ धन ने धन ए। डी ए धन दे धन ये धन ए धन ने धन ए। उत्तर सी उद्यान का शुद्ध वर्ण विच्छेद उ धन दे धन ये धन आ धन ने धन ए। ये इसका शुद्ध वर्ण विच्छेद है। प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित में से ट वर्ग में नहीं है। ए ठ, बी डे, सी धे, डी ने। उत्तर धे जो धे है वह ट वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है। ट वर्ग में ट ठे डे ढे ने। प्रश्न नंबर 21, सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में हैं? ए के रे ले है, बी ये शे दे रे, सी के चे पे दे, डी है शे रे बे। उत्तर सी के चे पे दे। सी वर्ग में सभी स्पर्श व्यंजन हैं। ए वर्ग में ले अंतस्थ व्यंजन है ऊष्म व्यंजन है। बी वर्ग में ये अंतस्थ व्यंजन है से ऊष्म व्यंजन है। डी वर्ग में है ऊष्म व्यंजन है से भी ऊष्म व्यंजन है, रे अंतस्थ वर्ण है। इसलिए उत्तर सी वर्ग में के चे पे दे वर्ण व्यंजन स्पर्श व्यंजन वर्ग के हैं। प्रश्न नंबर 22, सभी महाप्राण वर्ण वाला वर्ग है। ए खे छे ठे, बी धे चे डे, सी में से धे, डी ये दे धे। उत्तर ए सभी महाप्राण वर्ण वाला वर्ग है ए। अल्प प्राण प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अल्प प्राण।
महाप्राण प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण होता है। प्रश्न नंबर 23, वह व्यंजन है ए ऊष्म, बी अंतस्थ, सी महाप्राण, डी आघोष। वह जो व्यंजन है वह अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन य व र ल 4 वर्ण होते हैं। प्रश्न नंबर 24, जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाता है? ए संयुक्त ध्वनियाँ, बी युग्मक ध्वनियाँ, सी संपृक्त ध्वनियाँ, डी पारस्परिक ध्वनियाँ। उत्तर बी युग्मक ध्वनियाँ। जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह युग्मक ध्वनियाँ कहलाती हैं। प्रश्न नंबर 25, लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं तथा जिस रूप में यह लिखे जाते हैं उसे कहते हैं? ए स्वर, बी लिपि, सी तालव्य, डी कंठ्य। उन्हें लिपि कहा जाता है। लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं उन्हें और जिस रूप में वे लिखे जाते हैं उसे लिपि कहते हैं। हिंदी, संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी है।